मुझे लगता है कि सबसे पहले बीजेपी को अपनी सोच और अप्रोच पर काम करना चाहिए। बीजेपी पार्टी वही गलती कर रही है जो एक समय कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस का अहंकार था, जो है उनको उसको डुबा दिया। अब यहां पर अगर बीजेपी अहंकार करेगी तो जनता डुबो देगी। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। हमारे खास कार्यक्रम सत्ता का खेल में आप सभी का बेहद स्वागत है। राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि 19 साल तक मुझे ये बंगला देश ने पहुंचाया, देश ने दिया और उसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। राहुल गांधी ने अपना बंगला तो खाली कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस पार्टी तमाम आरोप लगा रही है। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूरत कोर्ट ने उनके खिलाफ जो फैसला सुनाया है उससे उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब गुजरात हाई कोर्ट राहुल गांधी जा सकते हैं, उसके बाद उनके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का भी इस वक्त विकल्प मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या सूरत कोर्ट के फैसले के बाद अब हाई कोर्ट यानी कि गुजरात हाई कोर्ट अगर जाते हैं तो उनके पक्ष में फैसला सुनाता है, क्या राहुल गांधी 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये लगातार ये दावा कर रही है कि पीएम नरेंद्र मोदी डर गए राहुल गांधी से और भारत जोड़ो यात्रा से, इसीलिए ये सारा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रचा जा रहा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ ऋतिक सविता मौजूद हैं। ऋतिक, जिस तरीके का इस वक्त कांग्रेस पार्टी में घमासान देखने को मिल रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर कि राहुल गांधी से पीएम नरेंद्र मोदी डर गए। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने जिस तरीके का देश की जनता तक अपने जो सवाल है वो पहुंचाए और जिस तरीके से करेक्ट किया, उससे पीएम नरेंद्र मोदी डर गए। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? देखिए, राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जो यहाँ पर बयान दे रही है, मुझे इसमें इसलिए सच्चाई दिख रही है क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी भी जो है बयान देती है, जगह जगह पोस्टर लगा देती है कि देखिए बीजेपी का डर, देखिए भाजपा का डर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये समझना चाहता हूँ, मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते हैं। देश के प्रधानमंत्री आखिर ये क्यों नहीं बताते हैं कि राहुल गांधी ने जो है यहाँ पर आपका जो आपकी बदनामी की या फिर आपके नाम का जो मजाक उड़ाया या मोदी सरनेम पर जो है विशेष टिप्पणी कर दी, तो आपको बुरा लगा कि नहीं लगा? यहाँ पर तमाम सबूत यही बताते हैं कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं पहुंचते हैं, नीरव मोदी क्यों नहीं पहुंचते हैं, ललित मोदी क्यों नहीं पहुंचते। इन तीनों ने शिकायत दर्ज नहीं करवाई। शिकायत दर्ज किसने करवाई, ये सब कुछ जानता है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि जो डर वाला माहौल है वो इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी जब बोलते हैं अडानी के मुद्दे पर तो डर लगता है, जब सत्यपाल मलिक पुलवामा हमले पर बोलते हैं तब डर लगता है, जब यहाँ पर जो है महंगाई के मुद्दे पर तमाम कांग्रेस पार्टी की या आम आदमी पार्टी या किसी भी पार्टी के नेता जब बोलते हैं तब आपको डर लगता है, जब युवा ट्रेन जला देते हैं अपने रोजगार पाने के लिए तब आपको डर लगता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी गलती नहीं है, आप डरे हुए नहीं है, तो सामने आओ, राहुल गांधी के जो है सवालों का जवाब दो। राहुल गांधी लगातार ये पूछ रहे हैं, जब भी मीडिया से बात करते हैं तो ये जरूर छोड़ देते हैं एक अपना प्रश्न कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। ये सवाल पूछ लेते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अपने भाई या मित्र अडानी को बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। ये सवाल पूछ लेते हैं कि पुलवामा हमले में आपने सैनिकों पर राजनीति क्यों की। ये सवाल पूछ लेते हैं कि आपने सत्यपाल मलिक से ये क्यों कहा कि मलिक जी आप नहीं समझेंगे, चुप ही रहिए। ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि यहाँ पर हेट स्पीच के मामले में अनुराग ठाकुर को जेल में क्यों नहीं डाला जाता है। ये सवाल क्यों नहीं पूछते कि स्मृति ईरानी जब कांग्रेस पार्टी की जब पार्टी सरकार थी तो वहां पर 400 रुपए सिलेंडर के लिए जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करती थी। 400 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, लेकिन आज 1125 रुपए का सिलेंडर हो गया, तो इसका जवाब नहीं थे। तो मुझे लगता है कि जो डर वाली बात की गई है, अगर आप डरते नहीं है तो आपको सामने आना चाहिए और ये बताना चाहिए कि आखिर डरा कौन है, राहुल डरे हैं या मोदी जी डरे हैं। लेकिन आप इस बात से वाकिफ रखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप हमारी पार्टी में शामिल नहीं होते हैं, अगर आप हमारे हिसाब से नहीं चलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर जाएगी या फिर आपको जेल हो जाएगी, इसलिए ये सारा षड्यंत्र समझ में आ गया। आपको एक चीज याद होगी कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि भारत देश से डर को खत्म करना है। जब वो पहुंचते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या फिर रैली को संबोधित करते थे, वो यही बात करते थे कि डरना नहीं है। और आपको टैगलाइन याद होगी, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी शुरुआत से ही कह रहे हैं कि पूरा देश डर चुका है। पूरे देश को यह लगता है कि अगर हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो देश का तहस नहस हो जाता। आप समझ सकते हैं 2014 की बात लगातार हिंदू और मुस्लिम की राजनीति की जाती है। बुलडोजर वाले बाबा ये क्यों सुनते हैं? योगी आदित्यनाथ को ये बयान देना चाहिए, ये बात रखना चाहिए कि आप क्यों ये बात बोलते हैं कि बुलडोजर वाले बाबा हो आप। इस पर आपको बुरा लगना चाहिए। क्यों
बुलडोजर वाली राजनीति होती है, राहुल गांधी के घर पहुंच जाती है, किसानों के घर पहुंच जाती है, अतिक्रमण हो जाता है। मुझे लगता है कि सबसे पहले बीजेपी को अपनी सोच और अप्रोच पर काम करना चाहिए। बीजेपी पार्टी वही गलती कर रही है जो एक समय कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस का अहंकार था, जो है उनको उसको डुबा दिया। अब यहाँ पर अगर बीजेपी अहंकार करेगी तो जनता डुबो देगी। आपको नहीं लगता कि 2014 से पहले भी हिंदू मुसलमान की राजनीति होती हुई आई है? जैसे कि आपने कहा कि 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान की राजनीति बीजेपी और आरएसएस करती हुई आई है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के नेता हैं और जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी है वो हिंदुओं के नेता हैं? ऐसा भेदभाव क्यों है? ये भेदभाव वाला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भेदभाव हर एक व्यक्ति के मन में क्यों है? ऐसा क्यों लगता है हर एक व्यक्ति को कि यहाँ पर हिंदू को बढ़ाने का मौका है, हिंदू राष्ट्र बढ़ाने का मौका कौन दे रहा है? बीजेपी पार्टी दे रही है। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि देश सबका है, सबका ही होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी के लिए आपने बोला कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों के लिए खड़ी रहती है, 70 साल क्या मुस्लिमों के लिए खड़ी रही कांग्रेस पार्टी, और बीजेपी पार्टी क्या अभी सिर्फ हिंदू के लिए खड़ी है? ये मैं कह रहा हूं कि ये भेदभाव क्यों डाल दिया गया? आखिर ये मन में सवाल क्यों आता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम के लिए काम करती है, बीजेपी हिंदू के लिए काम करती है, समाजवादी पार्टी यादवों के लिए काम करती है? ये क्यों मन में सवाल आता है? आखिर क्यों? इसको खत्म करने के लिए बीजेपी पार्टी को कहीं ना कहीं दोनों पर्दे समान रखना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी पर्दे समान रखना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि यहां पर जब ईद हो तो देश के प्रधानमंत्री जो है ईदी पर शामिल हो, जब यहां पर जो दिवाली हो तो दिवाली मनाएं, कोई भी धर्म का त्योहार उस पर काम करें। ठीक है, तो राहुल गांधी के पास अब आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प नजर आता है? अगर ये माना जा सकता है कि राहुल गांधी जिस तरीके से अभी प्रमुखता से आगे लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, भले उनकी संसद सदस्यता भले उनको वापस ना मिल सके, लेकिन अब उनके पास कांग्रेस पार्टी के पास आने वाले समय में क्या कुछ विकल्प नजर आता है? राहुल गांधी अगर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो क्या प्रियंका गांधी को आगे किया जाएगा या इसके अलावा कोई महत्वपूर्ण चारा नजर आता है? विकल्पों की उपलब्धता ही स्वतंत्रता है, और यहाँ पर स्वतंत्र विकल्प अपनाने की जरूरत राहुल गांधी को है। राहुल गांधी के पास तमाम विकल्प। एक तो विकल्प है कि आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, अगर आपके पास सबूत हैं, आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं, तो आप वहां पर जो है अपनी याचिका दायर करवा सकते हैं। दूसरा विकल्प आपके पास है कि आप संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास जा सकते हैं, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प ये है कि राहुल गांधी यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर विकल्प उनके पास बहुत सारे सबूत भी हैं। जयराम रमेश ने यहाँ पर एक जो है गुजरात का एग्जाम्पल दिया था, मुझे यहाँ पर नाम याद नहीं आ रहा है, हालांकि मैं बता दूंगा बाद में आपको कभी। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव इसलिए मैं पारित की बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास विपक्ष का समर्थन है, तमाम विपक्ष की पार्टियां राहुल गांधी के समर्थन में उतरी हैं। अगर राहुल गांधी यहाँ पर जो है 100 सांसदों को इकट्ठा कर लेंगे तो कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ये पता चल जाएगा कि इसमें ओम बिरला की गलती है या फिर राहुल गांधी की ही गलती है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से अपने बयान पर अड़े हुए हैं कि वो माफी नहीं मांगेंगे, आपको नहीं लगता कि माफी अगर शुरुआत में वो मांग लेते तो पूरा मसला जो है वो तभी ठंडा पड़ जाता? राहुल गांधी माफी क्यों मांगेंगे? राहुल गांधी माफी इसलिए नहीं मांगेंगे क्योंकि राहुल गांधी को ये लगता है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है। गलती करने के बाद माफी मांगना ठीक रहता है। माफी तो फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कई बार अभद्र टिप्पणियां की हैं, जो है जोश में होश खो बैठते हैं। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि देखिए, माफी वाली राजनीति नहीं होना चाहिए। जो भी हो नियम कायदे के तहत हो, कानून व्यवस्था के तहत हो। अगर राहुल गांधी को लगता है कि वो जीत सकते हैं तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं, और अगर देश के प्रधानमंत्री को लगता है कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए तो वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखना होगा आने वाले समय में कि राहुल गांधी क्या जो है माफी मांगते हैं या फिर नहीं मांगते हैं। लेकिन जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो अपने बयान पर अड़े रहेंगे। और देखना होगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव क्या राहुल गांधी लड़ पाएंगे, और कांग्रेस पार्टी जिस तरीके का दावा पेश कर रही है कि राहुल गांधी से नरेंद्र मोदी डर गए हैं और इसी वजह से ये सारा षड्यंत्र जो है वो रचा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 News।